सुप्रीम हीरो के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे होंग श्वन हैन से मिलने आई थी, तो मिलने आती है रो धो के जो भी इसके साथ पूरा कांड हुआ था ना, सारा का सारा कांड यहाँ पे सुनाती कि भाई वो आदमी बड़ा बुरा था, उसने मुझे ऐसे परेशान किया था, बाल बाल में बच गई। सामने से ये भी कहता हाँ हाँ तुझे रोने धोने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, तू यहाँ पे सेफ है ना, वही सबसे बड़ी बात है, तू सेफ है। देखना एक दिन जो भी उसने बुरा काम किया ना तुझे परेशान करके, उसका सजा ना ऊपर वाला उसे यहाँ पे देखे रहेगा। लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो उस बंदे ने बात यहाँ पे ठीक बोला था, उसका जो सेट है ना हमारे सेट के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा भाई ये है आगे है, और उसके बाद जो रिसोर्सेस है कल्टीवेशन का हमारे मुकाबले यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इससे अगर उनके सेट में जो भी सामान मिलेगा ना उससे बंदों का प्रोग्रेस यहाँ पे बहुत ही बढ़िया होगा। तो हमारे सेट में रहेगा, हमारे सेट के ऊपर डिपेंड रहोगी, इससे तुम्हारी जो कल्टीवेशन ज़्यादा स्पीड से यहाँ पे बढ़ेगा नहीं, लेकिन तुम उसके ऊपर डिपेंड रहोगी और उसके साथ जाके उसके सेट में जाके कल्टीवेशन करोगे ना तुम्हारा यहाँ पे पावर इंक्रीज होगा। इससे तुम्हारी मर्जी, तुम जाए तो ना उसके सेट में जाके कल्टीवेशन यहाँ पे कर सकती हो, इसमें तुम्हारा यहाँ पे भलाई होगा। जो सुन कहती नहीं, नो वे, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने यहाँ पे कसम खा लिया है कि भाई मैं आप ही को यहाँ पे फॉलो करूंगी, इसलिए आप जहाँ रहोगे ना मैं भी वहीं पे रहूंगी और आपको छोड़ के ना मैं कहीं भी जाने वाली नहीं हूँ। जो सुन देखा था वेल यार इसका तो ये मतलब नहीं होता, जो सबऑर्डिनेट्स रहते हैं ना किसी भी बंदे के नीचे जो रहते हैं जो उसके लिए काम करते हैं वो लोग ऐसा कर देंगे, अभी आप मालिक हो, आप जहाँ जाओगे हम वहाँ पे आएंगे, मैं तुम्हारे मालिक नहीं हुआ, तुम मेरी कोई नौकरानी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो। इसे समझने की कोशिश करो, तुमने यहाँ पे क्या वादा किया था, तुम अपने ऊपर ध्यान दोगी, अपने आप को यहाँ पे इंप्रूव करेगी और भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनाओगी, लेकिन भाई तुम तो वो करने के ऊपर ज़्यादा यहाँ पे ध्यान ही नहीं दे रहे। जो सुनते ना ये उसका मुँह शांत कर देती है, उसके पास आती हो, कहती वेल अब मुझे लेकिन तो भी आप पसंद हो, आप जहाँ रहोगे मैं वहीं पे रहूंगी, आपको छोड़ कहीं भी जाने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप जिस हिसाब से आपका प्रोग्रेस चालू है देखना आप है ना एक दिन यहाँ पे इमॉर्टल बन जाओगे, इमॉर्टल के पास चल जाओगे, जो आपका क्या बोलते हैं भाई अरे या जो आपका मुर्गा है वो भी चल जाएगा इमॉर्टल की दुनिया में, और साथ ही में जो आपका डिसाइपल वगैरह वो भी शायद यहाँ पे चले जाएंगे और मैं यहाँ पे रह जाऊँगी अकेले। लेकिन कोई बात नहीं, शायद भाई मैं मर भी जाऊँ, आप इमॉर्टल बन जाओगे, मेरी उम्र नहीं बचेगी, मैं मर जाऊँगी। इससे अगर बाई चांस मैं मर गई तो मरने से पहले भाई जो भी समय ना मैं आपके साथ यहाँ पे एंजॉय करना चाहती हूँ, तो चलिए एंजॉय। और उसके कपड़े यहाँ पे खोलने लग जाती है, तो सामने से ये भी कहता है कि होंग श्वन देखो तुम गलत करियो, मैं बात करूँ तो मेरी बातें सुनने की कोशिश करो। वो यहाँ पे कहता ना मेरा खाना खाने का टाइम आ गया और मुझे यहाँ पे खाना है, और उनके बीच में चालू हो जाता है। कुछ दिन यहाँ पे गुजर जाते हैं और शायद कुछ दिन तक ये लोग यहाँ पे करते रहते हैं। बाहर से जो डिसाइपल जो चिकन यहाँ पे ना वो लोग यहाँ पे वेट करते हैं, सामने से चिकन कहता भी कह रहे यार इतना दिन यहाँ पे हो गया है, मास्टर कर क्या रहे होंगे। ये कहता भी आई नो मैंने बहुत ऐसी चीज़ें देखी हैं, मुझे मालूम हो क्या करे, तो जो दवाई जो कि भाई मेरी अपनी क्रश के बॉयफ्रेंड को देता था वो दवाई इनको यहाँ पे देना चाहिए शायद, जिससे इनकी एनर्जी और यहाँ पे बढ़ जाए। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है कुछ दिन बाद, उसके ऊपर भाई क्या बोलते हैं मुंह और फैन के ऊपर यहाँ पे दोनों बैठ के बातचीत करते हैं। फैन सामने से कहता है वेल तुम्हारा जो प्लान था ना भाई तुम्हारे दुश्मनों से बदला लेने का, चल मैं तेरी मदद यहाँ पे करता हूँ। सबसे पहले ना जो तेरा बदला है हम तेरा बदला पूरा करेंगे, उसके बाद से जो मेरा यहाँ पे सपना है, नए नए सपना बनाया है कि दुनिया में ना भाई कब्जा करके दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे बेस्ट आदमी बनना है। और जैसे ये बात मोह यहाँ पे सुनता ना तो एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की थी जिसके ऊपर क्रश था, उसको जाके इसने प्रपोज मारा, लेकिन सामने से उसने ये बोल के मना कर दिया कि देखो यार मतलब तुम्हारा कोई फेम यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है, तुम्हारी पावर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए मेरे अब्बा नहीं मानेंगे। हाँ इतना बोल के वहाँ से निकल जाती है। तो सामने से कहता है भैया आई नो भाई तू ये बातें जो बोल रहे ना कि दुनिया पे कब्जे करेंगे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएंगे, ये तो किस लिए यहाँ पे बोल रहा है, उसको साबित करने के लिए ना। हाँ भाई देखो मैं कोई वीक नहीं हूँ बल्कि स्ट्रॉन्ग हूँ। सामने से ये भी कहता है वेल हाँ तू कह सकता है कि उसको साबित करने के लिए मैं ऐसे यहाँ पे बातें कर रहा हूँ। मुझे मालूम है ऐसी बातें सुनकर तुझे लगे कि हाँ मैं एक छोटा बच्चा हूँ, तुझे यहाँ पे हंसी आ जाएगी, तुझे हंसने यहाँ पे हंस, मैं भी तुझे यहाँ पे मना नहीं करूँगा हंसने के लिए। हाँ लेकिन भाई मैं कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं, उसने भाई मुझे यहाँ पे वीक बोला कि हाँ भी मैं वीक हूँ, अब्बा यहाँ पे नहीं मानेंगे, मैं वीक यहाँ पे बिल्कुल नहीं हूँ, बल्कि काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड बच्चा हूँ। मैं नाचते सॉल पे यहाँ पे जा चुका हूँ और नाचते सॉल पे भाई जो भी बंदे यहाँ पर है ना मेरे जनरेशन के उनको तो भाई यू आराम से हरा सकते हो, यानी अपने जनरेशन का भाई एकदम वन ऑफ द टैलेंटेड बच्चा हूँ और तू भी यहाँ पे काफ़ी टैलेंटेड है। उसने मुझे ऐसा कैसे यहाँ पे वीक बोल दिया। जो सुनते सामने से मुँह करते क्या भाई अपने जनरेशन का, यह अपने जनरेशन से एक बंदे का मुझे याद आ गया, वो भी अपने जनरेशन का और शायद हमसे भी ज़्यादा टैलेंटेड है। जो सुनते फैन बोलता अच्छा हाँ तू हैन के बारे में यहाँ पे बात करे ना, नो वे ऐसा यहाँ पे नहीं हो सकता, मालूम है अच्छा भाई वो भी हमारे जैसा यहाँ पे टैलेंटेड है, लेकिन एक बात का तुझे यहाँ पे आइडिया नहीं है, वो कभी भी ना अपने केव से बाहर निकल कल्टीवेशन करता नहीं है। अब तुम्हें कल्टीवेशन की भाई मतलब और भी ऊपर जाने के लिए और भी स्ट्रॉन्ग बनने के लिए तुम्हें भाई बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर एडवेंचर करना पड़ेगा, बाहर जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसका फायदा उठाना पड़ेगा, तभी जाकर तुम यहाँ पे कर सकते हो। जो है यहाँ पे कभी नहीं करता, जो हमेशा मैं ही यहाँ पे करता हूँ, हम दोनों यहाँ पे करते हैं। जी चक्कर में देखो भाई कितने कमाल की बात है, हमारा कल्टीवेशन कितने अच्छे से यहाँ पे इंप्रूव हो रहा है। जो हमारे दुश्मन है ना, हमारे दुश्मन भी कल्टीवेशन करे, हम भी कल्टीवेशन करें, लेकिन दुश्मन का लेवल अप है ना बहुत ही धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन हमारा लेवल अप देखो कितना फटाफट हो रहा है, क्योंकि वी आर फकिंग जीनियस और वी आर फकिंग टैलेंटेड। जो सुनता है ये भी कहता हाँ यार मालूम है हम है फकिंग, लेकिन जो फैन है ना हैन भाई वो महा फकिंग है, उसको हराने के लिए कम से कम तुझे यहाँ पे जो सॉल्व फॉर्मेशन के नोवेल लेवल पे तो जाना पड़ेगा। जो सुनते हैं ना
फैन भी कहता है यार क्या, तो उसी का नाम का यहाँ पे रंडी रोना चालू कर दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इससे मुझे ये याद आया कि अगली बार कभी भी हमारे नसीब यहाँ पे रहा ना, तो जैसे जेट सेक्टर में हम वापस यहाँ पे लौटेंगे, हैन के साथ मिलूंगा, मिलने के बाद उसके साथ फाइट करूंगा, उसको यहाँ पे हराऊंगा, और हराने के बाद ना उसको भी अपने टीम में ले लेंगे। फिर हम तीनों की टीम यहाँ पे बजेगी, लोग हमें यहाँ पे 3 इडियट्स बुलाएंगे, जाएंगे, हम तीनों बवाल मचाएंगे और दुनिया पे राज करेंगे। क्यों, मस्त प्लान है ना। सामने से जो सुनते मोह कहता है मस्त प्लान है यार। आई डोंट नो, ये प्लान सुनते ना मुझे मतलब आई डोंट नो काय को बस अच्छा यहाँ पे नहीं लग रहा। और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है और ये लास्ट चैप्टर था। आई मीन वाकई में लास्ट यहाँ पर नहीं था। अभी ये 82वां चैप्टर था जो कि रिलीज हुआ था, और इसके आगे जो भी चैप्टर्स है ना वो अभी तक यहाँ पर रिलीज नहीं हुआ है। हफ्ते में शायद 1 या 2 चैप्टर इसका यहाँ पर रिलीज होता है, तो अब हफ्ते में 1 या 2 इसके वीडियोस आएंगे। टेंशन मतलब जब तक मैंने कोई दूसरा मानो यहाँ पे देख के रखा है, उसका आज एक वीडियो यहाँ पे आएगा, उसको भी देखना, एंजॉय करना। पसंद आएगा तो मुझे कमेंट में लिख के बताना, अच्छा लगा लोगों को तो कंटिन्यू करूंगा, वरना भाई दूसरा देख लेंगे और क्या। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।